Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Mohit, and welcome to Dudes Banter. सो इस वीडियो में बात करने से पहले आई वांट टू शेयर अ कपल ऑफ थिंग्स कि अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये वीडियो आप तक पहुंची है सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस चेकआउट करना। एंड हमने इस चैनल पे वी मेनली अपलोड क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस एंड ऑल्सो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ, तो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ। सो वो भी मैं यही चैनल पे अपलोड करता हूँ। एंड अभी फिलहाल आईपीएल स्टार्ट हो चुका है एंड 4 मैचेस हो चुके हैं एंड दिस वीडियो इज अबाउट द फोर्थ मैच। और जो पहले के 3 मैचेस थे, दैट इज आरसीबी, एसआरएच, एमआई, केकेआर एंड सीएसके एंड आरआर, तो उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। वो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा ही लगे तो आप लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना एंड ऑल्सो कमेंट्स कर देना कि आपको वो मैच के बारे में कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन था। एंड ऑल्सो उस वीडियो पे कमेंट करना कि आप कौन से टीम के फैन हो एंड आपके कौन से फेवरेट प्लेयर है। विद दैट, एक और अपडेट है मेरे पास कि आई हैव क्रिएटेड अनदर चैनल बाय द नेम ऑफ मोहित अनफिल्टर्ड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी पर्सनल चैनल। उस पे पर्सनल स्टफ अपलोड करूंगा, मतलब एकदम पर्सनल नहीं, मतलब कोई फन वीडियोस हो गए, जैसे मीम रिव्यूज हो गए, या कोई मूवी अगर मैंने देखी और मुझे अच्छी लगी तो उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है उस चैनल पे, दैट इज धुरंधर द रिवेंज मूवी रिव्यू। उसमें मैंने मीम्स भी कुछ रिएक्ट किए हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड उसमें आपको मूवी के बारे में कैसा लगा वो आप कमेंट्स में वहाँ पे बता सकते हो। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पे एक और वीडियो अपलोडेड है, दैट इज द MIX इवेंट जो हुआ था मुंबई इंडियंस का। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने विजिट किया था, तो वो उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है कि बेसिकली उस इवेंट में क्या हुआ था। तो वो भी आप जाके देख सकते हो एंड वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है एंड आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, तो वो भी आप उन वीडियोस पे कमेंट कर सकते हो। सो आई थिंक इतना सब बोलने के बाद, इतना सब आपको बताने के बाद, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो दिस वीडियो इज अबाउट द गेम नंबर 4 बिटवीन पंजाब किंग्स एंड गुजरात टाइटंस, जो एक बहुत ही थ्रिलिंग गेम था आज। एंड पर्सनली मुझे ये मैचेस अच्छे लगते हैं जिसमें 160 टू 180 के जो टारगेट्स हैं। मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी ये बात की थी। तो उस टाइप के मैचेस थोड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं, बिकॉज एक ट्रिकी सिचुएशन होता है वो कि टारगेट बहुत ही, मतलब दोनों टीम्स प्ले में रहते हैं। अभी के टाइम पे तो 200 के टारगेट पे भी ऐसे ही होता है, बट ऐसे मैचेस में इट इज अ बिट ट्रिकी बिकॉज बोथ द टीम्स आर देयर एंड दोनों के चांसेस है जीतने के, दोनों के चांसेस है हारने के। एंड रन रेट ऑफ 8 to 9, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल है आज के टाइम पे, रिक्वायर्ड रन रेट। एंड आज के टाइम पे कंफर्टेबल है, बट व्हेन इट कम्स टू दोज टारगेट्स, दोज मैचेस कैन गेट ट्रिकी, जैसे हमने आज के मैच में देखा व्हेन पंजाब वाज चेजिंग। अननेसेसरी जो शॉट शॉट सिलेक्शन थे उनके, जो बीच में जो 3 ओवर में आई थिंक 4 विकेट गए थे उनके, सो जिसकी वजह से गेम इंटरेस्टिंग हो गया, बट एक्चुअली वहां तक नहीं जाना चाहिए था वो गेम को, आइडियली। बिकॉज इवन कमेंटेटर्स वर सेइंग कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि इनडिसिप्लिन बैटिंग, जो वो एक वर्ड उन्होंने एक टर्म यूज किया था, इनडिसिप्लिन बैटिंग। बिकॉज अगर आप शॉट सिलेक्शन देखो उन चारों विकेट्स के, स्टार्टिंग में श्रेयस अय्यर उन्होंने फ्लिक किया था वो बॉल सीधा डीप स्क्वायर लेग के हाथ में। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में नेहल वडेरा गॉट आउट टू, आई थिंक इट वाज चहल, एंड सिंपल कैच दिया उन्होंने शुभमन गिल को। बट आई थिंक इसके बारे में हम पंजाब के सेकेंड इनिंग्स में बात करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टाइटंस, द फर्स्ट इनिंग्स की अगर बात करें, so I think Punjab had won the toss and they had chose to field first at Chandigarh, New Chandigarh, which is their home ground. So Gujarat got off to a decent start, and साई सुदर्शन को अपना विकेट पहले गंवाना पड़ा at the bowling of Marco Jansen. And Shubman Gill and Josh Butler had a very good partnership in between, 39 for Gill and 38 for Butler.
सो उन्होंने एक तरह से ट्राई किया है थोड़ा इनिंग्स को स्टेबलाइज करने के लिए, थोड़ा गेम को आगे ले जाने के लिए। बिकॉज अगर हम देखें तो साई सुदर्शन का विकेट 3.4 ओवर्स में पावर प्ले में गिर चुका था। एंड व्हेन शुभमन गिल गॉट आउट द पार्टनरशिप, जब ये ब्रेक हुई, तब 83 फॉर 2 था स्कोर एट 9.3। सो एक स्टेबिलिटी उन्होंने प्रोवाइड किया फॉर दी इनकमिंग बैटर्स, या जो भी बैटर इन दोनों में से सेट होता। सो शुभमन गिल के विकेट के बाद ग्लेन फिलिप्स केम इन एंड ही हैड अ स्मॉल पार्टनरशिप विथ जॉस बटलर। बट अनफॉर्चुनेटली बटलर भी आउट हो गए एंड ग्लेन फिलिप्स भी जल्दी आउट हो गए। उन मतलब क्विक सक्सेशन में आउट हुए दोनों एट 119 एंड 129। मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ। सो मतलब स्टार्ट्स तो मिले, अगर हम उनके बैटिंग भी देखे, वॉशिंगटन सुंदर एक स्लो इनिंग्स बोल सकते हैं, 18 ऑफ 16, एंड राहुल तेवाटिया 11 ऑफ 10। तो उसके अलावा इतना कुछ उनका इनिंग्स किसी का था नहीं। शाहरुख खान भी, नॉट दैट शाहरुख खान, ये अलग शाहरुख खान है। सो उनका भी एक, मतलब वो एक फिनिशर के तौर पे आते हैं बैटिंग करने, बट ही वाज नॉट एबल टू गेट हिज इनिंग्स अंडर वे। 4 ऑफ 6। एंड राशिद खान तो एक ही बॉल के लिए आए थे, जो लास्ट बॉल उन्होंने खेला। बट उसके अलावा आई थिंक इतना कुछ उस इनिंग्स में हुआ नहीं फॉर जीटी। दे ट्राइड टू प्ले इट फेयरली, fairly well, but I think they only eventually managed to get to 162। ये टारगेट आई थिंक 20 to 25 रन्स थोड़ा कम लग रहा था when they were batting, when they finished actually, because जो गिल और बटलर की पार्टनरशिप हुई थी, उसके उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद ये टारगेट बड़ा हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। एंड व्हेन इट कम्स टू पंजाब बॉलिंग, तो पिक ऑफ द बॉलर आई थिंक विजय कुमार वैशाख, 3 for 34 in his 4 overs, and also Yuzvendra Chahal 2 for 28 in his 4 overs। So Chahal is a very experienced player in terms of IPL या फिर क्रिकेट में ही बात करें तो। So he used all his experience and got जो उन्होंने दोनों विकेट निकाले, दोनों सेट बैटर्स के विकेट थे, दैट वाज गिल एंड बटलर। विजय कुमार वैशाख का एक बहुत ही अच्छा स्पेल था। ही गॉट द विकेट्स ऑफ ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन एंड शाहरुख खान। सो वो भी ऐसे टाइम पे विकेट्स आए कि दोज वर द फाइनल ओवर्स, जो फाइनल 6 ओवर्स थे, 5 या 6 ओवर्स थे, उसमें उनको विकेट्स मिले फाइनल फेज में। सो ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम हिम। वो बहुत ही, उन्होंने कटर का बहुत अच्छा यूज किया, स्लोअर बॉल्स बहुत अच्छे यूज किए, एंड ही मैनेज टू पुट अ ब्रेक और पुट गुजरात टाइटंस इनिंग्स इन चेक, ऐसे जो बोलते हैं, मतलब थोड़ा उन्होंने कंट्रोल में रखा चीजों को, नहीं तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। आई थिंक 20-25 रन, जैसे मैंने बोला, कम थे। तो उस उतना उन्होंने कम किया इन दोनों बॉलर्स ने मिलके। एंड 1 विकेट टू मार्को यानसन। वो हमेशा ही इज ऑलवेज देयर अमॉन्ग्स द विकेट्स। आई एम एक्चुअली प्रिटी डिसअपॉइंटेड बाय अर्शदीप्स बॉलिंग, बिकॉज अगर उनके बॉलिंग देखें हम, तो 4 overs नन फॉर 42, वो तो ठीक है, वो उसका इतना इशू नहीं है। बट अगर हम देखें, उन्होंने 9 एक्स्ट्रास दिए, 8 वाइड्स एंड 1 नो बॉल। जो उन्होंने लास्ट ओवर डाला था, वही आई थिंक कुछ 10 या 11 बॉल का ओवर था। ऐसी सिमिलर एक ओवर उन्होंने कोई बायलैटरल सीरीज में डाला था। तो आपको अगर याद रहेगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना वो कौन सा बायलैटरल था। ऐसी उन्होंने वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड डाल के वो ओवर बहुत लंबा कर दिया था, एंड उसमें बहुत एक्स्ट्रास चले गए थे। सो वो एक इशू है रिगार्डिंग अर्शदीप सिंह की, वाइड्स बहुत डाल रहे हैं वो। सो आई थिंक ही नीड्स टू लुक इनटू इट। एंड ये लॉन्ग टर्म में ही अगर हम देखें, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही थोड़ा बहुत इशू भी हो सकता है इसके वजह से। सो आई होप ही डज द राइट थिंग एंड tries to improve on that. It's not bad to improve on anything, but I think he does it. So that was it for the first innings। 162 for 6 पे पहुंचे गुजरात, एंड 187 हो सकता, 180 187 हो सकता था, बट
नेवरदलेस क्रेडिट टू पंजाब किंग्स बॉलर्स, उन्होंने थोड़ा कंट्रोल में रखा चीज़ों को। So, before moving forward, you guys can comment below and let me know what do you think. What did you think of the first innings, about Gujarat's batting as well as Punjab's bowling? And do let me know in the comments आपको क्या लगा उसके बारे में. So coming back to the second innings, पंजाब किंग्स लॉस्ट अ विकेट अर्ली ऑफ प्रियांश आर्या जो 7 पे ही आउट हुए थे. आई थिंक सेकंड ओवर में ही आउट हो गए थे. उन्होंने एक सिक्स मारा था फर्स्ट ओवर में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिक्स था वो. ओवर कवर्स उन्होंने एक मारा था सिक्स. आई गेस ओवर कवर्स मारा था जितना मुझे याद है. अ, उसके बाद प्रभ सिमरन एंड कूपर कॉर्नली में एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप हुआ था. उन्होंने ऑलमोस्ट गेम निकाल लिया था फ्रॉम द गुजरात हैंड्स, एंड बहुत ही अच्छे पोजीशन पे लाया था पंजाब किंग्स को. बट आई थिंक द मिडल ऑर्डर ऑफ पंजाब किंग्स हैज हैड टोटली डिफरेंट प्लान्स. श्रेयस अय्यर का एक छोटा सा इनिंग्स था ऑफ 18 ऑफ 11, जिसमें दो उन्होंने पुल शॉट मारे. एक कंसर्न था उनका कि उनके हाथ पे बॉल लग गया था जो कूपर कॉर्नली ने शॉट मारा था, एंड ही लुक्ड इन पेन. बट वो कुछ मैजिक स्प्रे यूज करके थोड़ा बहुत नमनेस करके, बट आई थिंक ही गॉट आउट इवेंचुअली. ज्यादा वो बॉल्स खेले नहीं उसके बाद. आई थिंक वो उसके बाद वो फर्स्ट बॉल ही था उनका जहाँ पे वो उन्होंने फ्लिक मार के प्रसिद्ध कृष्णा के बॉलिंग पे आउट हुए. अगेन देन नेहल वडेरा नेक्स्ट ओवर वॉशिंगटन सुंदर के बॉलिंग पे आउट हुए. शशांक सिंह उसके बाद प्रसिद्ध के ओवर में, स्टॉइनिस भी वही ओवर में आउट हुए. आफ्टर दैट थोड़े एक ब्रेक के बाद, मतलब थोड़े एक ओवर्स, एक दो ओवर्स के बाद मार्को यानसन भी आउट हुए. सो ये एक प्रोसेशन लग रहा था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग विद श्रेयस अय्यर्स विकेट. प्रभ सिमरन का विकेट मैं नहीं काउंट करा बिकॉज वो वही फ्लो में आउट हुए. नो डाउट वो शॉर्ट सिलेक्शन भी नहीं, या फिर वो मोमेंट पे वो शॉट शायद नहीं भी खेलते तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. बट इट्स द वे ही प्लेज, सो उसको कुछ बोल नहीं सकते. जस्ट द थिंग कि थोड़ा बहुत आई थिंक अगर कंट्रोल कर लेते खुद को, तो आई थिंक थोड़ा और लंबी इनिंग्स खेल लेते. आई थिंक 50 हो जाता उनका, नो डाउट. ही गॉट आउट फॉर 37 ऑफ 24, फोर सिक्सेस एंड वन फोर. सो पंजाब किंग्स का ऐसा लग रहा था वो सिक्स हिटिंग का एक कुछ उन्होंने टारगेट रखा था. बिकॉज इफ यू सी उनके जो इनिंग्स है उसमें सिर्फ सिक्स फोर्स लगे हैं. एंड अगर नंबर ऑफ सिक्सेस की बात करें तो 14 सिक्सेस मारे हैं उन्होंने पूरे इनिंग्स में. एंड अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के पूरे इनिंग्स में सिर्फ तीन सिक्स लगे हैं. एंड बाकी तो आप काउंट कर लोगे कितने फोर्स लगे. आई थिंक 14 या 15 फोर्स है. सो फ्लिप साइड खेला है पूरा. उन्होंने तीन सिक्स एंड 14 या 15 फोर्स मारे हैं. बट यहाँ पे उल्टा पूरा ऑपोजिट है, सिक्स फोर्स एंड double the amount of sixes. So that that was a really different approach from Punjab Kings. So nevertheless, but just the one thing कि पॉन्टिंग भी विजिबली बहुत ही अपसेट लग रहे थे उस पॉइंट पे जब ये वो कोलैप्स हुआ था पंजाब किंग्स बैटिंग का. सो आई थिंक आज एक लेक्चर मिलने वाला है सबको, पंजाब किंग्स के प्लेयर्स को, बाय फ्रॉम रिकी पॉन्टिंग. सो गाइज बी रेडी, बी रेडी फॉर दैट बिग लेक्चर कमिंग अप फॉर यू. सो उसके बाद आई मीन कूपर कॉर्नली ने जो इनिंग्स खेली उसके बारे में तो बात, मैं इसके लिए मैंने इतना पहले उसके बारे में बात नहीं किया, बट अभी कर सकते हैं. कूपर कॉर्नली का डेब्यू इनिंग्स था आज इन आईपीएल. एंड ही 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 शोड दैट कि मतलब कैसे अप्रोच करना है गेम को, कैसे खेलना है. बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसको स्ट्राइक ही नहीं मिल रहा था. जब से श्रेयस अय्यर का विकेट गया था आई थिंक वो उनको स्ट्राइक मिला ही नहीं फॉर लार्ज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम. वो नॉन स्ट्राइकर पे ही थे. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इनिंग्स अंडर प्रेशर. बिकॉज अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट हो गया था एट द एंड. बट ही कैपिट मतलब उन्होंने अपना कंपोजर रखा, उनका टेम्परामेंट अच्छा था, एंड ही मैनेज टू टेक पंजाब किंग्स होम with his match-winning knock of 72 of 44, five fours and five sixes. So I think this is one of the best
वन ऑफ द बेस्ट नहीं तो हाँ, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स फॉर अ डेब्यूटेंट इन आईपीएल, बी इट फॉरेन प्लेयर और बी इट एन इंडियन प्लेयर। सो मतलब ये मेरा ओपिनियन, वन ऑफ द बेस्ट बोल रहा हूँ, नॉट द बेस्ट। बट आप भी कमेंट्स में बता सकते हो आपको इस इनिंग्स के बारे में कैसा लगा। कमिंग टू जीटी बॉलिंग, आई थिंक सिराज को सिर्फ 2 ही ओवर दिया था, फॉर ही वेंट फॉर 15। आई थिंक एक और ओवर दे सकते थे सिराज को, नो डाउट। डेथ ओवर्स में शायद ही कुड हैव प्रोवाइडेड सपोर्ट टू प्रसिद्ध कृष्णा। कगिसो रबाडा 1 फॉर 34 इन हिज 3। आई मीन जो उनका थर्ड ओवर था उसमें आई थिंक मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया था, जो प्रसिद्ध कृष्णा ने एंड वॉशिंगटन ने एक प्रेशर क्रिएट किया था उन 3-4 ओवर्स में बीच में। सो वो पूरा वो प्रेशर रिलीज हो चुका था एंड उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में भी कुछ इतना इफेक्ट नहीं हुआ था ऑफ व्हाट ही हैड बोल्ड अर्लियर। अशोक शर्मा जो आज डेब्यू कर रहे थे, 3 ओवर्स 1 फॉर 31, बहुत ही अच्छा डेब्यू था। उनके बारे में एक स्टोरी कमेंटेटर ने शेयर किया था, दैट he and his brother both were playing together. They both started playing cricket. उनके जो elder brother है and अशोक, सो ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से दे बोथ द ब्रदर्स वर नॉट एबल टू प्ले cricket, as their father could not support both of them. So उनके बड़े भाई ने एक स्टेप लिया एंड ही stepped away from cricket and he let his parents focus on Ashok's cricket. So a very bold step actually by his family, and now they are seeing the rewards of Ashok, of their support to Ashok, जो अनकंडीशनल सपोर्ट उनको मिला उनके फैमिली से। सो वो अभी वो रीपे हो रहा है एक तरह से, बिकॉज आईपीएल जैसे स्टेज पे डेब्यू करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत प्लेयर्स हैं जिनको आईपीएल में खेलना है, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं आईपीएल के लिए, बट बाय सम और द अदर रीजन उनको खेलने नहीं मिलता उस टीम के लिए, या फिर आईपीएल में खेलने नहीं मिलता, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टीम, एनी फ्रेंचाइज। बट अशोक शर्मा को आज चांस मिला और इन द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन एंड ही शोड ग्रेट पोटेंशियल। प्लस उन्होंने एक प्रेशर ओवर डाला था जो एंड ओवर्स था, जिसमें उन्होंने मार्को यानसन का विकेट निकाला था। सो वो भी ओवर बहुत अच्छा डाला था, नो डाउट। 10 एंड ओवर के इकोनॉमी से वो उनको उनका आज का मैच गया, बट आई थिंक इट इज अ प्रिटी डिसेंट डेब्यू फॉर अशोक शर्मा। ही गॉट अ विकेट एज वेल। Rashid Khan 1 for 29 in his 4 overs. Apart from that one over जिसमें I think एक 6 एक 4 उन्होंने concede किया था, but apart from that a really good game for him. Washington Sundar 3.1 overs 1 for 27, वो तो एक लास्ट बॉल डालने ही आए थे वो 19.1 का, and apart from that decent bowling for him. Prasidh Krishna was the pick of the bowlers for गुजरात टाइटंस टुडे, 3 for 29 इन हिज 4 overs। एक पॉइंट पे उन्होंने गुजरात के फेवर में गेम लाया था, बिकॉज उनको 12 ओवर्स के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर बॉलिंग, एंड उसके बाद उन्होंने जो 3 ओवर्स डाले थे उसमें उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली कूपर कॉर्नली सेट बैटर का विकेट कोई ले नहीं पाया, एंड उसके वजह से ही टुक द गेम अवे। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट, Cooper Connolly was adjudged the man of the match today. So a good performance for him. So after this match, अगर पॉइंट्स टेबल देखें तो पंजाब किंग्स आर एट नंबर 4 प्लस 0.509 NRR, एंड गुजरात टाइटंस आर एट नंबर 7। सो कल का जो मैच है एलएसजी वर्सेस डीसी, सो दैट विल बी द लास्ट गेम ऑफ द फर्स्ट राउंड, जैसे फर्स्ट राउंड ही बोल सकते हैं। सो आई थिंक इसके बाद शायद मैं एक मीम रिव्यू वीडियो दूसरे चैनल पे डाल दूंगा आफ्टर दिस गेम, जो कल का गेम है उसके बाद। सो आई थिंक वो एक फर्स्ट राउंड का एक थोड़े बहुत मीम्स इकट्ठा करके मैं एक ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट, डू सब्सक्राइब दैट चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।